मेरी मम्मी नू पसंद नहीं है तू वे तेरा गोरा मुंह मैं दस तेनू मैं तावी तेनू प्यार कर दी चन वे मैं तावी तेनू प्यार कर दी चन वे। आपके गाने सुनकर लगता है कि यार रोज हाँ। पार्टी चल रही होगी। हाँ? हाँ, ओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये थोड़ी बताना ऑडियंस को। आपने क्यों महसूस किया कि आप बेसुरे हो? मैं बेसुरी थी, बहुत बेसुरी थी। ऐसे मैं फ्लर्ट वगैरह करती हूँ, बहुत करती हूँ, जहाँ मन आ जाए। इसलिए तो नहीं बातें करने का मन कर रहा कि आओ आओ सब देखो मैं सुनंदा हूँ, मेरी बात सुन लो। कॉफी पीनी हो तो मुझे डीएम करें। मैं पहले चेक करूंगी कि मुझे इसके साथ जाना है नहीं जाना है। कितना टाइम होता है? टाइम तो हो गया। कितना? टाइम की क्या ही बात करनी है, साल भर? क्योंकि मेरे इंडस्ट्री में कभी कोई दोस्त ही नहीं बने, कोई एक दोस्त भी नहीं है मेरा। पैसा कमाना बहुत आसान है, इंसान कमाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अफसोस कि लोग पैसों के पीछे एक अच्छा इंसान खो देते हैं। You miss your father? यस, क्या होता है एक फादर का? क्या होता है? सब कुछ ही होता है। मैं नहीं रोना चाहती। दूसरी बार प्यार होता है? जे पता करना प्यार किन्ना कर दी तू समुंदरां नू जाके लई नाप वे बेसुरी तेरे बिना मेरी जिंदगी ना कोई लै ते ना कोई तार मैनू दूजी वारी प्यार होया सोहणिया दूजी बार भी होया ए तेरे नाल। शादियों में खाना तो खूब खाया आपने। हम डायरेक्ट ऐसे शादी में चले गए, खा कौन से- रहे कौन- हैं। मेरी टीम वाले थोड़े घबरा भी रहे हैं कि यार दो अंकल मेरे पास आए, कहते बेटा रसमलाई भी लगी है गुलाब जामुन भी है, आइसक्रीम भी है बेटा, लेकिन ना सब बैठ गए हैं, एक गाना गा के जाना पड़ेगा मैं क्या जी गा देंगी आप शादीशुदा है? आपने भी शादी नहीं की? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और अनप्लग्ड के इस एपिसोड में एक्चुअली आज पॉडकास्ट करने का मन नहीं था, आज बात करने का मन था। तो मुझे लगा किसी ऐसे शख्स से बात की जाए जिसका भी बात करने का मन है, और इसलिए हमने पंजाब से सीधे सुनंदा को यहाँ बुला लिया। सुनंदा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। सुनंदा को आमतौर पर लोग पंजाबी सिंगर या पंजाबी एक्ट्रेस कहते हैं, जी बट विकिपीडिया सेज कि सुनंदा इज अ इंडियन सिंगर हाँ जी, और इंडियन एक्ट्रेस। इंडियन है, वाओ, हाँ, इट्स अ बिग थिंग। सो आपको पंजाब तक रिलेट नहीं किया उन्होंने कहा कि आप इंडियन एक्ट्रेस। और अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले सर्च कर रहा था, जी इट्स अ गुड थिंग कि Yeah. आप इंडियन प्लेबैक एंड फिल्म एक्ट्रेस। जी सुनंदा शर्मा कौन, और सुनंदा को बात करने का मन क्यों मेरा बड़ा मन करता है गल्ला क्यों करन दा। करता? वैसे ही बातें करनी चाहिए। मेरे पास लोग बहुत कम हैं बातें करने के लिए। मेरे 3-4 ही दोस्त हैं और मैं पक गई उनसे बातें करके। 3-4 लोगों से रोज़ बातें करनी, फिर उनके पास वही बातें होती हैं, मेरे पास भी वही बातें होती हैं, वही दुखड़े, वही रोने, एक दूसरे के साथ रो लेने, कुछ उनकी सुन लेनी, कुछ अपनी सुना लेनी। तो मैंने कहा अभी डन हो गया है, बस अब मुझे नए लोग चाहिए बातें करने मेरे के को लिए। लग रहा है नवाजुद्दीन का पूरा असर आप पर है। अच्छा, He said exactly the same thing अपने एक इंटरव्यू में। He said कि यार मेरे कब? जो पुराने दोस्त थे अब हाँ। मैं उनसे बोर हो चुका हूँ। नहीं, मैं बोर तो चलो उनको रोस्ट करती रहती हूँ ऑलवेज। उन्होंने वो तो मेरी ज़िंदगी में उन्होंने बहुत अहम रोल निभाया है, बहुत सपोर्ट किया है मुझे। मतलब बस लेकिन वो भी सरकास्टिकली कह रहे थे हाँ, कि मेरे दोस्त हैं बट मैं उनसे पक चुका मैं भी हूँ। पक चुकी वही हूँ। रोज बातें, वही सारी वही चीजें। 3-4 ही हैं, ये सुनेंगे उनको पता चल जाएगा मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। एक लड़की जिसकी आवाज को लोग इतना पसंद करते हैं, जिसके गाने पे लोग इतनी वाइब लेते हैं, जो बादशाह के साथ भी गाती है, जो बॉलीवुड के सिंगर्स भी गाती है, जो बिग बॉस भी जाती है, हर तरफ छाई हुई है, जी। अच्छे खासे नंबर दे रही है, जी वो फिर इतनी लिमिटेड दुनिया में क्यों है? मतलब आपके गाने सुनकर लगता है कि यार रोज हाँ। पार्टी चल रही होगी। हाँ? हाँ, ओ, बड़ी बड़ी गाड़ियां। यहाँ मैं देख रहा हूँ एक लड़की है जो कैब से आ गई। ये थोड़ी बताना ऑडियंस को, जज करेंगे कि कैब से आ गई। बट क्यों जज करना? I mean, that's what you are. क्या सवाल था आपका? सवाल ये था कि हाँ। एक लड़की जिसकी लाइफ इतनी कलरफुल है, हाँ जी, जो दिखती एकदम पार्टी वाली है कि और पार्टी नहीं, मैं एनिमल। आपको बताती हूँ, अब मैंने जिंदगी में पार्टी नहीं की। क्यों? मुझे अच्छा ही नहीं लगता।
मुझे इतने लोगों में शोर-शराबे में जाके मुझे इतना कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं होता। आई डोंट लाइक टू बी अराउंड कि बहुत सारे लोग हों, चहल-पहल बहुत ज़्यादा है, नहीं। तो फिर जो क्योंकि स्टेज पे हम देखते हो मम्मी नु वो पसंद करते हो वो पूरे। वो मेरा काम है। हाँ, सो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि एक इंसान कई तरीके के किरदार निभाता है। ट्रू। जब मैं स्टेज पे होती हूँ तो मुझे खुद नहीं पता चलता। कई बार शुभांकर ऐसे भी हुआ है कि बैक स्टेज बहुत सारा प्रेशर, दिमाग में पता नहीं क्या-क्या चीज़ें आपके चल रही होती हैं। द मोमेंट आप माइक होल्ड करते हैं हाथ में और स्टेज पे माथा टेक के चढ़ते हैं तो अलग ही हो जाते हैं आप। आपको याद भी नहीं रहता कि पीछे कोई प्रॉब्लम हुई थी। अभी मैं झगड़ा कर रही थी पीछे, रो रही थी, अब मैं इनको एंटरटेन कर रही हूँ। तो बहुत सारे किरदार होते हैं। जो मैं अब हूँ, अब मैं बिल्कुल अलग हूँ। सो पार्टी एंड ऑल मेरा कल्चर नहीं है। हमारे घर का कह लो कि वो शुरू से कल्चर नहीं रहा, तो इतना मुझे पसंद नहीं है। मुझे ऐसे ही मतलब एक इससे सिंपल सी लाइफ़ पसंद है। इससे मैं रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉलेज में एंकरिंग इसलिए शुरू की थी क्योंकि मेरे जी। दोस्त नहीं थे। हाँ, ओके। मैं क्लास में पीछे बैठता था कॉलेज में और हुँ, कोई जानता नहीं था। हुँ, फिर मुझे लगा कि थोड़ा काम शुरू करते हैं एंड देन हुँ। सडनली स्टेज को एंजॉय करना शुरू किया मैंने। जी, जी, जी। मैं भी मुझे सबसे ज़्यादा जो खुल के साँस आती है वो मेरी स्टेज पे आती है। जहाँ पे मुझे मेरी कोई ये चीज़ महसूस होती है कि मैं कुछ हूँ, वो मुझे स्टेज ही महसूस कराती है। कोई इंसान महसूस नहीं करा पाया वो चीज़ को। तो आपने क्यों महसूस किया कि आप बेसुरे हो? मैं बेसुरी थी, बहुत बेसुरी थी, बहुत ज़्यादा। क्यों लगता है आपको? मैंने अरे आपको लेके एक पोस्ट डाली थी। हाँ जी। सबने कहा यार क्या खूबसूरत आवाज़ है, ऐसी आवाज़ कहाँ से हो गई, लड़की सुंदर दिखती है। आप अपने आप को बेसुरा बेसुरा कह रहे हो? नहीं, शुरुआत में थी। अच्छा अभी नहीं हो? अब भी हूँ। अभी भी हूँ, कहीं-कहीं गलतियाँ कर जाती हूँ, बट जितना स्टेज के लिए चाहिए उतना अब मुझे अब थोड़ा-सा आप आता ज़बरदस्त है। सिंगर हो। हाँ, मेबी हाँ, अब थोड़ा-सा मुझे स्टेज पे जाके परफ़ॉर्म करना आ गया है थोड़ा-सा, तो वो चीज़ें चीज़ें जो हैं आपको ग्रूम कर देती हैं। एक ही चीज़ आप 100 दफ़ा करेंगे ना, तो वो चीज़ पे थोड़ी-सी तो पकड़ आ ही जाती है ट्रू, आप ट्रू। पे। या तो ये आपका लाइफ थोड़ा जानना था बिकॉज़ आपकी लाइफ उतनी एक्सप्लोर्ड नहीं है, लोग जानते नहीं हैं। नहीं और मैं जानते। चाहता हूँ कि थोड़ा-सा आप बताओ, आप अपने शेड्स को छिपाओ मत। हाँ, थोड़ा-सा खोलो उसे कि ये क्यों अकेले रहे आप? जैसे मैं अकेला ये मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। जी। बट मैं अकेला इसलिए था क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे फादर ने हर साल स्कूल चेंज करवाया, तो मेरे फ्रेंड ओके। कांस्टेंट नहीं रहे। हुँ। हर साल नए दोस्त, फिर जी, आप एक टाइम पे पक जाते हो, कौन हर साल दोस्ती करे, ऐसा-वैसा ये जी, वो। और या अपने काम में आप बड़े मशगूल रहते हो, घर जी, पे रहते हो, जी, जैसे मैं जी। होमसिक वाला इंसान हूँ। हाँ। आप क्यों अकेले रहे? लाइक लिमिटेड लोगों में रहे? अकेली नहीं रही, फैमिली के साथ ही हाँ, रही वही हूँ। वो अकेलापन मतलब बाहर की दुनिया से। बाहर ओके आई टेल यू वन थिंग, जब मैंने काम शुरू किया किस ये किस वाला, एज में? वही मैं बताने लगी, आई थिंक मैं तब होंगी 22 साल की। हम आज वाली नहीं पूछेंगे एज। 21-22 साल हाँ, के उस तो वो एक बहुत बच्चा सा ही होते हैं। अब हाँ, अभी नए-नए आप कॉलेज से निकले हो, ट्रू। इतना आपको पता नहीं होता। उसके बीच में ही ना मुझे अपॉर्च्युनिटी मिल गई इंडस्ट्री में काम करने की। हुँ, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था गा के हुँ। रैंडमली। कौन-सा गाना था? एक वो हमारे पंजाब के बहुत नामचीन वो सिंगर हैं कुलविंदर बिल्ला, उनका हाँ, गाना था, तो कहाँ पे अपलोड किया था? फेसबुक पे। मैंने भी नहीं किया, किसी और ने कर दिया। तो वो इतना वायरल हो गया कि मेरे पास बहुत सारे पंजाब से ऑफ़र्स आनी शुरू हो गए कि आप काम करो। सुपर्ब! मैं सबको मना करती रही। मैंने कहा नहीं, 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 ये मेरा काम ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है ये सिंगिंग क्या होती है, ये आप नहीं करना, नहीं करना। एक आप बाहर से जब किसी चीज़ को देख रहे होते हो तो इंडस्ट्री की एक इमेज होती है हुँ, आपके दिमाग में। अब भी जब जो तो नई बच्चियाँ आएँगी, क्या इमेज थी मतलब कि पंजाबी पता इंडस्ट्री की? नहीं यहाँ पे आपको कैसे लोग होंगे, जो आपका काम ही नहीं है उसको आप सोचते हो ना हुँ, बहुत कि कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। तो मैं काफ़ी दफ़ा मैंने लोगों को मना कर दिया। लेकिन फिर एक वक़्त आया कि फिर मुझे लगा कि चलो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि और ये कितने टाइम बाद लगा? ये कुछ अ, 8-9 महीने मैंने लिए ओके, डिसीज़न लेने में। था शायद थोड़े से उससे ज़्यादा भी लिए। मैं बहुत सारे लोगों को मिलने भी गई, इंडस्ट्री के लोगों को। तो अम, कुछ अच्छे लगे, कुछ लगे कि यार मैंने क्यों ही करना है ये काम, थोड़ा थोड़ा ऐसे था। फिर जब मैंने काम शुरू किया, तो लोगों ने प्यार देना इतना शुरू कर दिया कि शुभांकर अभी मेरा जैसे बिल्कुल पहला गाना ही आया था, तो मेरे शोज़ लगने शुरू हो गए थे और मैं दिन-रात काम कर रही थी। कई बार हमने दिन में 3 शोज़ भी किए हैं।
तो वो काम में मैं इतनी ज़्यादा मशरूफ़ हो गई कि मुझे लेफ़्ट राइट का कोई ख़्याल नहीं रहा। समझ गया मैं। आप मुझे उस सक्सेस इतना के प्रोसेस में हाँ, इतना इन्वॉल्व हो गए कि मैं टाइम नहीं इतना मिला। फ़ेम में पड़ गई, आप कह लो कि एक पूरा वो जो एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी में, किसी भी कलाकार की ज़िंदगी में वो जो पीक टाइम आता है ना, वो मैंने बहुत खूब देखा है। बहुत खूब देखा है और कि